चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारे कुछ पॉइंट्स है, जो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। बाउंस बैक योरसेल्फ। अपने आप को दोबारा से, आपके जीवन में बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव रहे होंगे, बहुत सारे असफलता है, बहुत सारे सफलता है, बहुत सारे चीजें हुए होंगे, लेकिन दोबारा से 2026 के अंदर अपने आप को फिर बाउंस बैक करना, कैसे बाउंस बैक करें, उसके ऊपर आज का ये सेशन रहेगा। और बाउंस बैक का मतलब क्या होता है कि जीवन में आप कितनी बार गिरे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। गिरने के बाद आप फिर खड़े हुए कि नहीं हो, या खड़े होना चाहते हो कि नहीं हो। ओके। और जितने बड़े बड़े लोगों को आज आप देखेंगे, उनके जीवन में भी बहुत सारे असफलता आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को फिर खड़ा किया है। चाहे वो नेल्सन मंडेला क्यों ना हो, चाहे वो आपके अब्राहम लिंकन क्यों ना हो, चाहे एक चाहे वो सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो, अमिताभ बच्चन क्यों ना हो, जितने बड़े बड़े आप लेजेंड को देखते हैं, जिनको सारी दुनिया जानती है, उनके बारे में अगर उनकी जीवनियां पढ़े, उनकी बायोग्राफी पढ़े, तो आपको समझ में आएगा उनके जीवन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे चैलेंजेस आए। मिस्टर अमिताभ बच्चन, उनको जानते हो, इतना सफल होने के बाद भी, उतने मतलब सक्सेस की शिखर तक जाने के बाद भी, एक समय ऐसा आया वो बंदे के पास काम नहीं था, और एक कंपनी उन्होंने बनाई थी एबीसीएल बोल के, और वो कंपनी डूब गई, और लास्ट में घर तक उनको गिरवी रखना पड़ा, और इंडस्ट्री के अंदर उनको काम ही नहीं मिल रहा था। कई मतलब सफलता पाने के बावजूद भी इनके लाइफ में सेटबैक आया, उनके लाइफ में एक दुखद समय, एक बहुत ही चैलेंजिंग समय आया, जहां उनको बहुत, उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं माना। एक समय ऐसा आया था जब धीरू भाई अंबानी ने, उनका अगर आप इंटरव्यू देखें तो आपको समझ में आएगा। ओके। आपके मुकेश अंबानी ने उनको मदद करने के लिए कहा कि इनको जितना पैसा चाहिए दे दो, लेकिन उन्होंने मना किया, और अपने आप से दोबारा खड़े होने की कोशिश किया, फिर स्ट्रगल किया, और फिर बाउंस बैक करके आज के डेट के अंदर सबसे बड़ा जो एक्टर, या सबसे बड़ा जो, अगर कहें मूवी स्टार अगर कहें, तो आज मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, 82 इयर्स के अंदर भी आज उनकी एक अलग रुतबा, अलग पहचान, अलग आइडेंटिटी आज इस इंडस्ट्री के अंदर है, और आज भी काम कर रहे हैं। उसकी उम्र के साथ अभी उनको काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप सफल होने के बाद भी, या असफल हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने दोबारा एक मौका दिया है जीवन को एक बेहतरीन तरीके से जीने के लिए। तो उससे फिर कैसे हम लोग आगे बढ़े और दोबारा से खड़े हों, उसके ऊपर आज का ये सेशन रहेगा दोस्तों। गिरना प्रॉब्लम नहीं है, गिर के उठना, गिर के ना उठना, यही प्रॉब्लम है। आज सिर्फ बाउंस बैक की बात ही होगी। ठीक है। सचिन तेंदुलकर जी, आप सब लोग जानते हैं, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, एक समय ऐसा आया था कि उनको कई प्रकार के प्रॉब्लम आए। इनका एल्बो का इंजरी हुआ, ओके, ऑपरेशन करनी पड़ी, और बीच में रन्स ही नहीं बन रहे थे। किसी ने कहा काला सर्प दोष लगा है, फलाना ये क्या है, वो हुआ है। तो पूजा पाठ भी किया, सब कुछ हुआ। ठीक है। एक बुरा समय आया, लेकिन हार नहीं माना दोस्तों। फिर आए, और अपने लाइफ में सैकड़ों सेंचुरियां लगाए। विराट कोहली के लाइफ में भी ऐसा समय आया था। ओके। सबके जीवन में आता है, उतार चढ़ाव आता है, उसके बावजूद आप उसको कैसे रिएक्ट करते हो, और कैसे अपने आप को, आप कितनी बार जीवन में असफल हुए हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपके क्लाइमेक्स जो है वो सही होना चाहिए। आप मान लीजिए कि 40 बार, 50 बार भी लाइफ में फेल हुए हो, लेकिन 91 बार या 51 बार जब आप विन करते हो, तो वो हिस्ट्री बन जाती है, वो हिस्ट्री बन जाती है। तो मेरा कहना यही है दोस्तों, कि जीवन में
कुछ लोग कहते हैं सर ये तो नहीं हो जाएगा, फलाना कंपनी में हमने काम किया था, इसमें भी ये होता है, इसमें वो है, क्या क्या। आप तो पहले पहले ही नेगेटिव सोच रहे हो कि आपके साथ ये घटे, तो वो तो घटेगा आपके साथ। कितनी बार असफलता, कहाँ असफलता हुए हो, हमें कोई मतलब नहीं है। दोबारा से एक हिस्ट्री बनाना चाहते हो कि नहीं, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर बनना चाहते हो कि नहीं, दोबारा से गिर के उठना चाहते हो कि नहीं। जब यही सोच है कि मैं करके दिखाऊंगा, चाहे मेरे पास क्या हुआ है मुझे मतलब नहीं है, लेकिन भगवान ने फिर दोबारा से मुझे मौका दिया है, तो मैं फिर बाउंस बैक करके दिखाऊंगा। ये जज्बा, ये आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो पागलपन होना चाहिए। ओके। लाइफ एंड नेटवर्क मार्केटिंग की रियलिटी के मैं बारे में अगर बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग हो या लाइफ, ये दोनों अलग चीजें नहीं है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग भी एज हमारी लाइफ जैसे जिंदगी चलती है, एज इट इज यहाँ सिखाई जाती है। सबके साथ जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन में आपके साथ भी आएंगे, आपके साथ भी बहुत सारे क्या बोलूं, खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं जीवन के। उसको नहीं देखना है, पास्ट को हमें नहीं देखना है। पास्ट हमारा क्या है, एक लर्निंग है। वो हमारा एक ट्रेनिंग पीरियड है, मान लीजिए। वो गलतियां आगे कैसे ना हो, उससे सुधार लानी है। और हमें आगे आगे देखना है दोस्त। गिरना तो एक प्रोसेस है, वो तो होगा, जीवन का एक हिस्सा है दोस्तों। ये नॉर्मल चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हर सक्सेसफुल लीडर, जैसे मैंने कहा, उनके लाइफ में भी ये सब चीजें हुआ है, तो बड़ी बात नहीं है। दोबारा से उठ खड़े होना, दोबारा से नेटवर्क को रीबिल्ड करना, दोबारा से अपने आप को झोंकना, और सफलता के लिए लड़ाई करना, और एक हिस्ट्री क्रिएट करना, यही है दोस्तों बाउंस बैक। ओके। जैसे ये आप पिंग पोंग बॉल को देखे होंगे। ओके, रबर बॉल आपने खेले होंगे बचपन में भी, या बच्चे आपके घर में हैं तो खेले होंगे। आप इसको, पिंग पोंग बॉल जो होता है, आप जितनी आप नीचे गिराओगे फिर ऊपर बाउंस हो जाता है। ये सुनो, तो ये बॉल से भी हमें, ये रबर बॉल से भी हमें सीखने को ये मिलता है, इसको जितना भी फेंकोगे फिर वो उतना वो जंप करेगा। तो लाइफ में मैं कहना चाहूंगा, इससे हम सीख सकते हैं भाई, आपको परिस्थितियां कितना भी पीछे क्यों ना धकल दिया हो, फिर आप कोशिश करें कि आप फिर ऊपर उठने की। और यही आपकी जो मेंटेलिटी, यही आपकी जो मानसिकता है जो है, आपको आगे लेके चलेगी। ऐसा नहीं कि टूट जाना है, अरे मेरे जीवन में तो परिस्थिति है, मेरे मेरे जीवन में तो बहुत सारे समस्याएं हैं, मेरे जीवन में ये जो थॉट प्रोसेस है, और जो कंप्लेनिंग रीजन है, ये यहाँ से बंदा क्या है, उठ नहीं पाता। तो हमें क्या करना है, हमें राहुल की जैसे, भले ही कितने हम नीचे गिर जाएं, दोबारा से फिर उठने की हम कोशिश, वापस हमें उठना है दोस्तों लाइफ में। दोबारा से नेटवर्क बिल्ड करना है, दोबारा से हम अपने लाइफ में ये करते रहना। देखिए, जब तक जीवन है ना, अगर हम बात करेंगे, आज 82 ईयर्स के अंदर, जैसे मैंने कहा कि बच्चन सर आज भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जीवन में काम न करना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, जब आप सफल हो जाते हो तो आप काम करते हो, लेकिन आपकी काम में क्या है, वो स्ट्रगल नहीं होती। आप जहां जाते हो आपकी लाइफ कंफर्ट हो जाती है। आप हर जगह, आप प्लेन पे सफर करते हो, आपके घर में सारे ऐशो आराम की चीजें होती है। ओके। आप कोई चीज खरीदना है, कोई 50 बार सोचना नहीं पड़ता। जिंदगी आसान हो जाता है जब आप एक सफलता, एक सफल में, हाँ, मेहनत तो आज भी करते हैं, कल भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके जो काम करने के जो तरीके हैं, वो स्ट्रगल वाली नहीं रहेगी जब आप सफल हो जाते हो। नहीं तो ईएमआई भरते भरते जिंदगी चली जाती है। आज किसी को 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गया, लोग आज भी ईएमआई में अपना जिंदगी जी रहे हैं। क्या ये सही जिंदगी चाहिए, कि जिंदगी भर खाली ईएमआई भरते रहे, बैंक वाले को देते रहे। अपने आप को, आप सोचो दोस्त, आप सोचते अगले साल अच्छा हो जाएगा लाइफ, उसके बाद सोचते हैं और 2 साल बाद अच्छा हो जाएगा, उसके बाद सोचते हैं मेरे 5 साल बाद अच्छा हो जाएगा। वो कभी अच्छा नहीं होगा। जब तक उसके ऊपर काम ना किया जाए, तब तक कुछ नहीं होगा दोस्तों। अपने आप को झोंक लीजिए, मैं तो कहूंगा अपने आप को सफलता के लिए झोंक लीजिए। और सफलता के लिए जो कमिटमेंट चाहिए, वो कमिटमेंट लानी होगी। जैसे ईएमआई का एक कमिटमेंट होता है, आप सब लोग जानते हो कि भाई फलाना तारीख को पैसा देना है तो देना है।
उसमें ऐसा नहीं बोल सकते मेरा मूड नहीं है कि मैं इस बार पैसा नहीं दूंगा। ऐसा होता है क्या? आपको ईएमआई आप भरते ही भरते हो, आप कमिटेड हो, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के, किसी ने गाड़ी का लोन लिया, किसी ने घर का लोन लिया, किसी के एजुकेशन लोन लिया। तो ईएमआई एक कमिटमेंट होती है, 2 साल के लिए, 3 साल के, ऐसे लिए सक्सेस की भी आपको एक कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर लोन के लिए इतना हम कमिटेड है तो अपनी सफलता के लिए क्यों ना हो? तो मैं ये कहना चाहूंगा भाई, 2 साल की कमिटमेंट होनी चाहिए, 3 साल की कमिटमेंट होनी चाहिए। मुझे प्लान दिखाना है, मुझे लिस्ट बनानी है, मुझे फॉलोअप करनी है, मुझे जूम का लिंक भेजना है, ये कमिटेड है। तो करना ही करना है, मुझे 2 साल तो झोंकना है, जब तक सफलता जब तक नहीं मिलती है मुझे तो करना है। कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का अगर सच बात करूं, यहाँ क्या होता है, शुरुआत के समय में जब तक आप सफल नहीं होते हो तो रिजेक्शन आता है। रिजेक्शन आएगा, ये कॉमन है, ये फिक्स है दोस्तों। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। लेकिन वो रिजेक्शन से क्या हम अपने पीछे पीछे लौट जाए? लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा चैलेंजेस आता है, थोड़ा सा दिक्कतें होती है, पीछे अपना स्टेप जो है बैक कर लेते हैं। ये लोग कामयाब नहीं हो, ज्यादातर लोग क्या है वो अपने आप वो कमिटेड होते नहीं है। तो आपके अंदर वो कमिटमेंट लानी होगी। शुरू शुरू में हो सके आपका नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है, आपका इनकम कब आएगा, किस दिन आएगा, किस दिन नहीं आएगा, आप बिल्डिंग फेज में हो, आप एक प्रोसेस में हो। जब एक नेटवर्क खड़ा कर दोगे, एक नेटवर्क को बिल्ड कर दोगे, उसके बाद तो आपको, आप कुछ भी ना करे भी तो आपका इनकम, आप बंद करना चाहे भी तो नहीं बंद कर सकते, वो तो आता ही रहेगा। शुरू के फेज में जो रिजल्ट जो होता है स्लो होता है, कि आप बिल्डिंग फेज में होते हो। जब एक रोड बनता है तो आपको गाड़ी थोड़ा धीरे भी चलाते हो, उसमें आप स्पीड नहीं जा सकते। आप जितना जल्दी पहुंचने की कोशिश भी करेंगे नहीं होगा, क्योंकि पहले वर्क इन प्रोग्रेस बोर्ड लगा हुआ है भाई, आपको धीरे चलना पड़ेगा। चलना ही पड़ेगा, लेकिन पहुंचना है 2 मंजिल। एज इट इज यहाँ भी शुरुआत के समय में कुछ ना कुछ वो है, इनकम स्लो है, नेटवर्क बड़ा नहीं है, कुछ रिजेक्शन मिलता है। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। ओके। कुछ ही लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं और जीवन में कामयाब होते हैं। जो टिका रहता है वही आखिरी में जीत जाता है। तो हमें टिकना है एक सिस्टम के अंदर। जब एक ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, आर्मी के ट्रेनिंग के प्रोसेस होते हैं, तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं छोड़ के भी चले आते हैं, इतना टफ होता है। तो ट्रेनिंग का टाइम, जो बिल्डिंग का टाइम है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। ओके, लेकिन वो प्रोसेस से अब जब गुजर जाते हो तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, एक बदलाव आ जाता है। 100% मैं कहूँ, ये मेंटल गेम है। ओके। लोग बिजनेस से नहीं, लोग लोगों की बातें को क्या करते हैं, बातों से टूट जाते हैं। लोग किसी ने कुछ बोल दिया तो वो दिल पे ले लेते हैं। तो आप किसी की बातों को दिल से लेने से आपकी लाइफ में, मैं कहूंगा, कोई बदलाव आने वाला नहीं है। वो उसको जो बोलना है बोलने दीजिए। जब आप सफल हो जाएंगे तो वही लोग भाई बोलेंगे, भाई तूने कैसे कर दिया, हमें भी थोड़ा बताओ। ये स्टेटमेंट चेंज हो जाता है दोस्तों, समय समय की बात है। तो किसी की बात को मतलब दिल से नहीं लेना है। ओके। हम अपने काम को क्या करेंगे, फोकस होके करेंगे, 100% अपने आप को झोंक के करेंगे, अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। एक बार हमने कमिटमेंट कर लिया, एक बार हमने सोच लिया कि हमें, मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, मैं ना इधर किसी स्टेशन में रुकना है, ना कहीं रास्ते पे कहीं इधर उधर देखना है। हाँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट ले सकता हूँ, थोड़ा सा मैं आराम कर सकता, लेकिन मुझे तो जाना ही जाना है, आगे पहुंचना ही पहुंचना। कौन कहाँ उतरता है, कौन कहाँ जाता है, कौन क्या बोलता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में मत दो दोस्तों। अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखो। ओके। एंड नेक्स्ट अगर देखें, एक किसान जब हर साल जब खेती करता है, किसान फसल उगाता है, कभी कभी किसी किसी साल आपको पता है कि बारिश हो जाता है, मौसम खराब हो जाता है, तो उसके फसल खराब हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसने बोला कि फसल करना छोड़ दिया, नहीं नहीं और नहीं करेगी, अगले साल फिर करेगा, और बेहतरीन तरीके से करेगा। जो गलती हुआ था लास्ट ईयर में उसको कम करने की कोशिश करेगा और अच्छी तरीके से करेगा।
ऐसा नहीं कि इस साल अगर फसल खराब हुआ तो अगले साल से हम नहीं करेंगे। यहाँ भी डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, लोग क्या है, थोड़ा सा फेल्यूर, थोड़ा सा चैलेंजेस, थोड़ा सा तकलीफें आती है तो काम छोड़ देते हैं, काम बंद कर देते हैं। ऐसे आपको क्या लगा बिना पेशेंस के कोई भी चीज क्या ऐसे मिल जाएगा? भगवान भी, ऊपर वाला भी तो टेस्ट लेता है। वाकई में आपको अगर सफलता चाहिए, देने वाला तो ऊपर वाला है, काम तो आप करते हो लेकिन देता ऊपर वाला है। तो वो टेस्ट लेगा आपका, जरूर टेस्ट लेगा। वो टेस्ट को आपको पास करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुसीबत देगा वो, अगर उसको हल कर लिया और थोड़ा सा बड़ा मुसीबत देगा उसको भी आपको, क्योंकि जितने आप बड़े बड़ी कक्षाओं के जाएंगे तो आपका मैथ का, आपका साइंस का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि आप छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं तो बड़ा प्रॉब्लम में आएंगे। एज इट इज है, लाइफ भी एज इट इज है। जैसे जैसे आप ऊपर लेवल जाएंगे अलग अलग टाइप के आपके प्रॉब्लम्स आएंगे। प्रॉब्लम प्रॉब्लम वो आपका टेस्ट है, वो आपका एग्जाम है, उसको पास करते ही जाना है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के जाना है। ठीक है? तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक ड्राइवर, आप उनको देखें, ऑटो ड्राइवर देखे होंगे बहुत सारे, कि एक बार कभी अगर उनको सवारी नहीं मिलता तो क्या वो कल से ऑटो बंद कर देता है चलाना? बहुत सारे ऑटो ऐसे देखे होंगे, कभी कभी आप आए होंगे रात के 1:30 बजे, 2 बजे कहीं स्टेशन में उतरे होंगे, तब भी आपको ऑटो वाले आपको रात को भी मिल जाते हैं। मिलते कि नहीं मिलते? कितना मेहनत करते हैं वो लोग भी 2 पैसा कमाने के लिए। इतना ठंड के दिन में भी रात को 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे आपको स्टेशन के बाहर मिलेंगे। कभी कभी नहीं मिलते हैं, मान लीजिए उनको सवारी नहीं मिलता है, घर उदास होके आता है, ठीक है, कमाई नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि कल से ऑटो चलाना बंद कर देगा। फिर अपने काम से लगता है, भाई उसका काम है, उसका धंधा है। एज इट इज आप नेटवर्क मार्केटिंग में रोज रोज लोग को आपको ज्वाइन नहीं कर सकते, नहीं होगा। कभी होगा, कभी नहीं होगा, कभी टीम बनेगी, कभी टीम नहीं बन पाएगी, कभी प्रोडक्ट सेल होगा, कभी नहीं होगा, ये पार्ट है। ऐसा नहीं कि रोज रोज होता है। लेकिन आप अपना काम करते रहिए, रिजल्ट देने वाला ऊपर वाला है। ऑटो वाला को सवारी मिलता है तो आपको भी लोग मिलेंगे दोस्तों, 100% मिलेंगे। बस अपने माइंड को आपको फोकस रखना है। ओके? और काम पे लगे रहना है। आज कुछ भी आप कैसे भी हो, कहाँ भी हो, मतलब नहीं है, लेकिन चलते रहना लाइफ में इंपॉर्टेंट है। चलते रहोगे, सब कुछ ऑटोमेटिक होता रहेगा। रुकना नहीं। डेली क्या हम लोग डेली क्या प्रयास कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को सवाल करो कि मैं अपने 100% नहीं दे पा रहा हूँ। रिजल्ट तो चाहता हूँ मैं 100%। बहुत सारे लोग क्या है कि मेरा टीम ऑटोमेटिक बन जाए, मेरा पैसे, मेरे पास पैसा डेली रोज ऑटोमेटिक आ जाए। ऑटोमेटिक नहीं आएगा भाई, आपको कुछ करना पड़ेगा। बिना किए हुए कुछ नहीं होता है। जब भी किसान आपके घर में, मतलब उसके घर में अगर बीज रखा हुआ है, लेकिन जाके वो उसको बोएगा नहीं तो फसल कैसे होगा? उसको तो बोना पड़ेगा, जाके बीज को डालना पड़ेगा, पानी देनी पड़ेगी। ओके? कीड़े मकोड़े ना खा दे उसके लिए आपको पेस्टिसाइड, कीटनाशक वगैरह देना पड़ेगा। गाय बैल ना खा दे उसके लिए एक बाउंड्री भी लगानी पड़ेगी। लेकिन कितना फसल होगा वो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन बाकी चीजें जो है वो अपना मेहनत जो है उसको करना पड़ेगा। एज इट इज आपको आपका काम करना, मीटिंग करना है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, जूम का लिंक भेजना है लोगों को, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कितने लोग आएंगे और कितना ज्वाइनिंग होगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। रिजल्ट उसके ऊपर, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है दोस्तों। मेहनत कीजिए। ओके? बाकी ऊपर वाले के पास छोड़ दीजिए सारा चीजें। लॉ ऑफ एवरेज हर जगह पे काम करता है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों को लगातार क्या होगा, 20 लोगों बना कर देंगे। और कुछ लोग ऐसे होगा कि दो लोगों को बोलेंगे, दो लोग के भी लीडर मिल जाएंगे, और दोनों के दोनों भी एक धुरंधर लीडर मिल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। कोई ऐसे लोग भी है जो 2-4 लोगों को, 5 लोगों को बताया और 5 लोगों में से उनको 2 टीम बहुत बढ़िया बन गया। और कई लोग ऐसे हैं जो 50 प्लान भी दिखाएं, लेकिन एक लाइन चल रहा है, दूसरा लाइन नहीं चल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को जल्दी, किसी को लेट मिल सकता है, लेकिन हम अपने रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है। मेहनत अगर कर रहे हैं तो सफलता, हमारा जो सफलता है, सक्सेस है, वो एक जगह पे रखा हुआ है दोस्तों। आज जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसका रिजल्ट जो है पहले से डिसाइडेड है और रखा हुआ है। आपको थोड़ा सा धैर्य देना पड़ेगा। वो जब सीजन आता है ना तो आम ऑटोमेटिक पेड़ पे आते हैं। एज इट इज, आपने मेहनत किया है ना, आप वो समय आएगा ऑटोमेटिक मिलेगा, लेकिन मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, मैं कहूंगा।
5 लोगों ने मना किया, 10 लोगों ने मना किया, 10 लोगों ना किया, नहीं हुआ टीम, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। 11वां लोग आएगा, एक 20 मना कर दिया तो 21वां आएगा और आपको बहुत बड़ा एक नेटवर्क बना के दे देगा। लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। एक ताश के पत्ते के अंदर आपको सबको पता है कि भाई 4 इक्के रहते हैं, लेकिन उसको पलटते रहोगे तो इक्का मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि किसी के भाग में पड़ा कि 48, यानी 52 जो पत्ते होते हैं ताश के अंदर, 48 पत्ते अगर पलट भी ले चुके हो, आपको अगर इक्का नहीं मिल रहा है तो लास्ट के चारे इक्के ही है। कि पैसेंस, की पैसेंस, वो चारों के चारों एक ही साथ मिल सकता है। हो सके वैसे एज इट इज लाइफ में भी है, किसी को पहले पत्ते भी मिल जाता है और किसी को 48 पत्ते तक नहीं मिलता है, ऐसे ही है। अब लगातार प्लान दिखाते दिखाते 10 20 25 50 दिखा रहे हो तब भी नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाले दो एक ही साथ आपको मिलने वाले। पैसेंस रखिए, पैसेंस रखिए, और लॉ ऑफ एवरेज को समझिए दोस्तों। उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते बात करेंगे। कुछ रूल्स है उसको हमें मानना पड़ेगा। एक्सेप्ट द रियलिटी। जो हो गया वो हमारे हाथ में नहीं है, जो होने वाला है वो हमारे हाथ में। रियलिटी से भागना नहीं, जो हो गया लाइफ में। कुछ बैड एक्सपीरियंस है, हो गया, कोई मतलब नहीं। कहाँ काम किए थे, किसी जगह पे थे, कहाँ कुछ आपने कोशिश किया था वहां फेलियर हुए, तो ऐसा नहीं कि यहाँ भी वो चीजें होगा। अगर होगा तो ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि वहां भी ऐसा हुआ था मेरे साथ, यहाँ भी ऐसा हो रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो हो सकता है आपके यहाँ भी। लेकिन जो हो गया उसको, पास्ट को छोड़ो। जब आप गाड़ी चलाते हो तो पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर होता है। अगर पीछे वो रियर मिरर देख के अगर गाड़ी चलाओगे आपको एक्सीडेंट होगा ही होगा, क्योंकि पीछे देख के गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होगा। सामने बड़ा ग्लास है, बड़ा मिरर है, उसको देखिए। और पीछे वाले मिरर को खाली पीछे ही देखते रहेंगे तो कहाँ एक्सीडेंट, सामने किसी ना किसी को ठोक दोगे दोस्तों। जो हो गया उसको छोड़िए। आगे अपने फ्यूचर कितना बढ़िया है, कितना शानदार है, 2026 आने वाला है। 2026 के अंदर आप अपने आप को एक सफल इंसान होके, आपके सपने कौन कौन से सपने आपके आप पूरे करना चाहते हैं, उसको देखिए। रोना रोने से कुछ नहीं होगा भाई। बहुत सारे लोग रोना रोते रहते, रो के कोई फायदा नहीं है। हंसिए, अपने जीवन में खुशियां मनाइए। जो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। नेक्स्ट एक्शन जो है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे मैं क्या कर सकता हूँ, आगे मुझे क्या करना है। थिंक जस्ट लाइक दैट। और ब्लेम गेम खेलना मत, ब्लेम गेम खेलना छोड़ दीजिए। आज हम कहीं ना कहीं अगर हम सफल नहीं हो पाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा अपलाइन खराब है, भाई प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है, भाई कंपनी में प्रॉब्लम है। ये कहीं ना कहीं हम लाद देते हैं दूसरे के ऊपर। हमारे हम नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, कंपनी गलत है, मेरा अपलाइन गलत है, मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं सफल नहीं पा रहा। ये ब्लेम गेम अपने आप को क्या है, बचाने के लिए है। रियलिटी तो यही है कि सक्सेस की जिम्मेदारी आपका है, आपकी जिम्मेदारी है। तो किसी को ब्लेम करके कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्तों। उंगली जब तक आप दूसरों पे दिखाएंगे और खुद के बदलाव के ऊपर नहीं करेंगे, सफलता नहीं मिलेगा। अपने आप को देखो, आपके अंदर क्या कमी है, क्या बेहतर आप कर सकते हो, उसको देखें। ठीक है। मिरर में अपने आप को देख के पूछे आप कि मैं आज सफलता की जिम्मेदारी, मेरी सफलता की जिम्मेदारी मैं खुद हूँ। अपने आप से पूछो। आज अगर मेरे पास ऑडी नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, बीएमडब्ल्यू नहीं है, अच्छा घर नहीं है, आज इतने साल हो गया, हमने कई बार हमने कोशिश किया, क्या गलती हुआ, इसका वजह क्या अपलाइन है या कंपनी है या प्रोडक्ट है, क्या है, या सरकार है। हम किसी दूसरे को हम लोग लाद नहीं सकते, हमारी जिम्मेदारी दे नहीं सकते। अपने आप को जिम्मेदारी आप खुद लीजिए दोस्तों। और ब्लेम गेम करना छोड़ दीजिए, बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स पे आइए। क्यों, मैं 100% मेरी सफलता की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। क्या मैं अपने आप जो चीजें करनी चाहिए वो क्या कर रहा हूँ। पिछले एक महीने से मैंने कितना प्रेजेंटेशन किया, पिछले एक महीने से मैंने कितने लोगों को इनविटेशन किया, पिछले एक महीने से मैं अपना लिस्ट थोड़ा सा रिबिल्ड किया कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो लिस्ट ही नहीं बनाए हैं, सपने बड़े बड़े हैं लेकिन लिस्ट नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक चीजें है, इसको जो करना बंद कर देगा भाई, वो इस सिस्टम में ज्यादा देर वो टिक ही नहीं सकता। ये बेसिक है, वो तो करना ही पड़ेगा। चीजें छोटी है लेकिन आपको ये तो करना ही पड़ेगा।
लिस्ट बनानी पड़ेगी, चाहे आप कितने बड़े लेवल के लीडर्स क्यों ना हो। नेटवर्क मार्केटिंग आप अगर सांस लेना बंद कर देंगे, आप जिंदा बचेंगे क्या? वो तो आपका बेसिक है, बेसिक नीड्स है, ऑक्सीजन आपकी बेसिक नीड है। उसके बिना जीने एज इट इज। नेटवर्क मार्केटिंग में भी लिस्ट बनाना, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, ये बेसिक है। आप पिछले एक महीने में अपने आप को, आप एक सवाल कीजिए कि मैंने कितना लिस्ट बनाया नया, कितने लोगों को मैंने इनवाइट किया, कितना प्रेजेंटेशन मैंने दिखाया पिछले एक महीने में, और कितने लोगों को मैं फॉलो किया। यहां से आप अगर आप पोस्टमार्टम करोगे ना, तो आपको अपना सारा कच्चा चिट्ठा जो खुल के आपको आ जाएगा कि आप हम सफल क्यों नहीं है, यहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये जो है, बैक टू बेसिक्स पे आइए, ये चीजें कीजिए दोस्तों। दूसरे पे के ऊपर ब्लेम करने से कोई मतलब नहीं है। अपने आप को वर्क मोड ऑन कीजिए और काम कीजिए। दोबारा से अपने बाउंस बैक को, यही से ही बाउंस बैक आपका होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं है, बेसिक ही रास्ता है। इसको करके ही आप बाउंस बैक करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में हिस्ट्री केयर कर सकते हो, और जितने भी बड़े लीडर हैं यही करते हैं। चाहे आप कितने बड़े लीडर क्यों ना बनो, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। जब कोई चीज खराब होता है, जैसे एक गाड़ी खराब हो गया, तो आपको क्या लग रहा है? पहले बेसिक चीजें वो मैकेनिक देखता है या इंजन को खोल के फेंक देता है? पहले देखेगा भाई, उसमें पेट्रोल है कि नहीं, स्पार्क आ रहा है कि नहीं प्लॉक के अंदर, बैटरी ठीक है कि नहीं। पहले बेसिक चीजें वो चेक करता है। ऐसा नहीं कि सीधा इंजन पूरा चेंज कर देता है, बदल देता है। तो आप आपके नेटवर्क के अंदर अगर बिजनेस जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, या कुछ ना कुछ कहीं, पहले बेसिक चीजों को चेक कीजिए कि टीम में प्लान कितना हो रहा है, कितने लोग मीटिंग्स के अटेंड कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कितने लोग इनवाइटेशन कर रहे हैं, उसको चेक करेंगे, आपको आपका गाड़ी ठीक हो जाएगा भाई। इंजन बदलने की दरकार नहीं। ठीक है, बेसिक को चेक चेक करो। आपका प्रॉब्लम वही मिलेगा आपको, ज्यादातर प्रॉब्लम वही होता है। तो इस चीजों को समझना जरूरी है। उसके साथ साथ जो रूल नंबर 4 है, एनवायरमेंट को भी बदलना बहुत जरूरी है। आप किन लोगों के संगत में रहते हो? ज्यादातर लोगों के अगर नेगेटिव संगत में रहते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर मैं बोलूं, अपने ही अपलाइन, अपने ही डाउनलाइन के साथ बातें नेगेटिव ही करते रहते हैं। तो ऐसे अपलाइन है तो वो अपलाइन के साथ भी बात ना करे भाई, नंबर वंबर ब्लॉक कर दे, कोई दरकार नहीं है हमें ऐसे जो नेगेटिव ही करते हैं। हमारे हमारी संगत को बदलना होगा। संगत बदलेगी तो रंगत आपकी बदलेगी ऑटोमेटिक। जब तक संगत नहीं बदलेगा, तो रंगत भी नहीं बदलेगी। उन लोगों के साथ रहो जो लोग आपको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं, पॉजिटिव टॉक करते हैं, समस्याओं को नहीं देखते हैं, सॉल्यूशंस को देखते हैं। ओके, ऐसे लोगों के साथ संगत हमें रहना है। नेगेटिव लोगों से हमें दूर रहनी है। ओके, मक्खी जो होता है, दो प्रकार की मक्खी होते हैं। एक होता है जो घाव में बैठता है, और एक होता है जो फूलों में बैठता है और शहद इकट्ठा करता है। मक्खी तो दोनों है। एज इट इज, उनसे क्या सीख सकते हैं? उनसे सीख यही है कि भाई, कुछ लोग हैं जो हर समय नेगेटिव 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 बातें करेंगे। तो उन मक्खियों की आदत, जो घाव में बैठने वाले की आदत को छोड़िए, और फूलों पे जो बैठते हैं और शहद इकट्ठा करते हैं और दुनिया को भी क्या करते हैं, वो मिठास दिलाते हैं, ऐसे लोगों के साथ संगत में रहिए। आप भी कल के अंदर, आपकी लाइफ जो है वो भी चेंज हो जाएगी दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहूंगा, तो आपकी सराउंडिंग को बदलो। कुछ डेली कुछ पॉजिटिव वीडियो, रील्स देखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। हाँ ठीक है, रील्स में भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप डेली अपने आप को कुछ अच्छे वीडियोस देखिए। सुबह मॉर्निंग मिरेकल में खुद अटेंड करने के साथ साथ लोगों को अटेंड कराइए। या डेली कुछ ना कुछ अच्छे लीडर आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको डेली सीखने को मिलता है। एक दो पॉइंट, एक एक पॉइंट भी अगर सीखे साल भर में आप, मतलब एक एक परसेंट भी अपने आप को इम्प्रूव करें, तो 365% आपकी इंप्रूवमेंट आ सकती है। आपकी एक नया वर्सन अभी लोड हो रहा है, जो आपको एक नया वर्सन आने वाले समय के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। तो डेली 1% अपने आप के अंदर भी हम सुधार ला सकते हैं। वो संगत, वो एसोसिएशन, वो एनवायरमेंट को हमें सही करना पड़ेगा। रूल नंबर 5, और उसके साथ साथ एक्शन। एक्शन पहले। हमने सब कुछ सीखा, हमने सब कुछ जाना, लेकिन एक्शन ही नहीं लिया, कर्म ही नहीं करेंगे। खाली जिम में एडमिशन करने से आपकी बॉडी नहीं बनेगी दोस्तों। ठीक है,
उसके साथ जाके जिम में वो वर्कआउट आपको अब करनी पड़ेगी। जब तक वर्कआउट नहीं करते हैं, क्या खाली एडमिशन करने से आपकी बॉडी बनेगी? आप मुझे बताइए। आपका पेट अंदर चला जाएगा, आपका सिक्स पैक बन जाएगा, आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स एकदम बन जाएंगे? नहीं होगा। आपको लंबे समय के लिए प्लान करना है कि भाई मैं अगर जिम पे एडमिशन कर रहा हूँ तो मुझे 1 साल के टारगेट है, मेरा बॉडी बने ना बने वो अलग बात है। मैं अब डेली मैं अपना रूटीन फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, एज इट इज हम, मैं डेली प्लान दिखा रहा हूँ कि नहीं, मैं डेली लोगों को फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, मैं डेली लोगों को इनविटेशन कर रहा हूँ कि नहीं। ये डेली काम है। 1 साल तक मुझे हिसाब नहीं जोड़ना है मैंने कितना काम किया। ठीक है, मुझे ये कंटिन्यूस करना पड़ेगा। डेली मुझे 4 5 10 लोगों को इनविटेशन, नए लिंक्स भेजनी पड़ेगी, लोगों को बुलाना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। ये तो काम है। 1 साल तक कंटिन्यू मैं अपने आप को, अगर मैं कमिटेड हो जाता हूँ तो ऑटोमेटिक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। एक्शन ही नहीं लूंगा, बिना एक्शन के रिजल्ट कैसे आएगा? मोटिवेशन का वेट या इंतजार मत करो। कोई आपको मोटिवेट करेगा तो कितने घंटे के लिए मोटिवेट कर सकता है, कितने दिन के लिए मोटिवेट कर सकता है? दोस्तों, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर कितने भी हजार रुपए देके कितने भी बढ़िया आप ट्रेनिंग लो, वो कोई काम का नहीं है जब तक आपकी अंदरूनी मोटिवेशन नहीं आता। हमें तो कोई फोन नहीं करता, हमारे अपलाइन तो कभी नहीं फोन करते, हमें मोटिवेट नहीं करते, हमें चार्ज नहीं करते। रोज अपने आप को आप खुद मोटिवेट, क्योंकि आपका सपना ही अगर एक बड़ा टारगेट लक्ष्य है ना, तो वो ही मोटिवेट करेगा। कोई अपलाइन नहीं चाहिए भाई। मैं तो कहूंगा कोई अप्लाई नहीं चाहिए। हमें तो मुझे तो कोई मोटिवेट करता नहीं है, और मुझे दरकार भी नहीं है। मैं सब अपने आप को आप बनाओ, आपके सपने ही आपको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, वो सपना ही आपको मोटिवेट करेगा। दोस्तों, अपलाइन आपको एक सपोर्ट लाइन है, एक गाइड लाइन है जो आपको थोड़ा सा मदद करते हैं, लेकिन मोटिवेशन वो अपने अंदर से आनी होगी। और डिसिप्लिन रखिए दोस्तों अपने लाइफ में। ओके, डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा भी, ये करना है करना है, लगातार करना है, रिजल्ट आए ना आए हमें कोई मतलब नहीं है। एक कमिटमेंट वो डिसिप्लिन से ही आता है दोस्तों। लगातार प्लान दिखाना है तो दिखाना है, मीटिंग अटेंड करनी है तो करनी है, डेली लर्निंग करनी है तो करनी है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, डेली अपने आप को। और ये डिसिप्लिन ऐसा नहीं, यहाँ तो कोई आपका पे आउट बंद नहीं कर देगा भाई, आप अगर मीटिंग नहीं आते हो तो। यहाँ आप स्वाधीन, मतलब क्या बोले, आप इंडिपेंडेंट हो। आपको कोई यहाँ मतलब कुछ कहने वाला, कोई कहने वाला नहीं है। अपने आप को वो डिसिप्लिन में आपको लाना पड़ेगा। रोज का कुछ ना कुछ टाइम डालना ही पड़ेगा। रोज स्टेटस लगानी पड़ेगी, रोज सोशल मीडिया पे जाने पड़ेगा, अपने प्रेजेंस को बताना पड़ेगा, आप ये कर रहे हो दिखाना पड़ेगा। और लगातार लगातार जब 6 महीना साल भर करते हो तो लोग ऑटोमेटिक जानते हैं कि आप ये चीज कर रहे हो। और आपके पास कहीं ना कहीं जिसकी जरूरत होगा वो आके आपको कॉल करके वो जुड़ जाएगा दोस्तों। लेकिन लगातार आप करते, अभी शुरुआत में हो सके आपको वो रिजल्ट ना आए, आप डेली पोस्ट कर रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, फेसबुक पे जा रहे हो, आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जितने बड़े बड़े यूट्यूब पे चैनल देखते हो ना, उनका जब पहले यूट्यूब चैनल खोले थे तो उनको भी व्यूअरशिप नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे उनकी कंटेंट अच्छे होने लगी और लगातार उन्होंने काम करते गए, आज उनके मिलियंस ऑफ व्यूअर्स है। एज इट इज आप एक नया चीज करने जा रहे हो तो शुरुआत में हो सके आपको उतना रिजल्ट मिले ना, लेकिन कंटिन्यूस वो करते रहना। 2 4 दिन 5 दिन किया, 10 दिन किया, 1 महीना किया, 2 महीना किया, रिजल्ट नहीं मिले तो क्विट नहीं करना है। करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। देखिए उसका रिजल्ट ही कुछ अलग होता है दोस्तों। तो डिसिप्लिन के साथ रोज सिस्टम को फॉलो करते, डेली लर्निंग करते रहिए, अपने स्किल को अपडेट करते रहिए, ईमानदारी के साथ करते रहिए। ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना है आगे। रिजेक्शन इज नॉट द रिफ्यूजल। ना तो आएंगे, लेकिन ना से हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। नो का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट वन या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का मतलब होता है अभी अगर कोई आपको मना करता है, कोई अभी आपके साथ नहीं जुड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन के लिए दरवाजा बंद है। नहीं भाई, वो समय है, उसकी अभी सही समय नहीं है, मान लीजिए उसका टाइमिंग नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि वो अभी किसी के, मान लीजिए उनकी बीवी के साथ उसका झगड़ा है, रिलेशन से प्रॉब्लम है, क्या है, किसी का मेडिकल का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का और कुछ दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आप उनके साथ अगर लगे रहेंगे तो कभी ना कभी ऐसा समय आएगा, वो बंदा आपके साथ आ जाता है। अभी क्या है, वो किसी दूसरे काम में या दूसरे मेंटेलिटी में है, हो सके वो उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है।
टाइमिंग से सही नहीं होता। मैं तो ये कहूंगा कि टाइमिंग सही नहीं होता है, इसलिए नहीं आता है। वो आपका नहीं, उसका टाइमिंग ठीक नहीं है, ऐसा मान लीजिए। तो नो का मतलब ऐसा नहीं कि दरवाजा क्लोज है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, फिर नेक्स्ट देखें, फिर नेक्स्ट बातें करें, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आप अपना काम करते रहिए। ठीक है। फेल्योर से हम फीडबैक के हिसाब से ले सकते हैं, फेल्योर एक लर्निंग के हिसाब से ले सकते हैं। बच्चा जब बचपन में जब चलने की कोशिश करता है तो कई बार गिरता है, ऐसा नहीं कि वो उसके मम्मी पापा जो बोलते हैं उसको, नहीं नहीं तेरे से नहीं होगा बेटा, तू नहीं चल सकता, कोशिश मत कर, ऐसा थोड़ी होता है। वो बार बार गिरने के बावजूद भी वो चलने की कोशिश करता है, और उसके मम्मी पापा जो होते हैं, बेटा आजा 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 करते हैं। आप लोग भी किए होंगे आपके बच्चों को, कोशिश कर, आजा आजा, ऐसे बुलाते हो, वो लड़बड़ा के ऐसे उठ के गिर के फिर आपके पास पहुंच ही जाता है। तो लाइफ भी, आप जब गिरते हो लाइफ भी दोबारा कहती है कि और थोड़ा सा कोशिश करो, और थोड़ा सा कोशिश करो, आप पहुंच ही जाओगे। ये जो आपके सेटबैक्स रहते हैं, ये जो फेल्यूर्स रहते हैं, ये जो आप गिरते हो, उसके बावजूद भी जो बच्चा बन जाना है, ये बड़ों का खेल नहीं है। एक्चुअल में अगर बात करें, सक्सेस जो है वो बड़ों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल है। बच्चे क्या है, उनको हारना मतलब फेल्यूर्स पता ही नहीं है, वो कोशिश करते रहते हैं और वो चल लेते हैं। जो बच्चा साइकिल भी सीखता है ऐसे ही है। ठीक है। तो गिरना तो स्वाभाविक है। तो हमें कोशिश करते रहना है, वहां से लर्निंग लेनी है। जो भी प्रॉब्लम्स हुआ है, जो भी चैलेंजेस है, वो तो लाइफ में आएंगे। ओके। स्मॉल विन, जो भी छोटे बड़े विंस है, आप उसको सेलिब्रेट कीजिए। टुडे आज क्या सीखे, आज एक नया फॉलोअप किए, आप एक नया अचीवमेंट लिए, आप एक नया, आज कुछ भी हुआ, तो छोटे बड़े चीजें को आप, कोई आपके ग्रुप में प्रो में आता है, कोई आपके रॉयल में आता है, कोई आपके क्राउन में आता है, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए दोस्तों। आपके टीम के अंदर क्या है, जैसे हम यहाँ पोस्टर बनाते हैं, आप अपना छोटा मीटिंग जब कर रहे हो, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। वो इम्पैक्ट डालता है आपके ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप के अंदर आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, आप अपने ग्रुप्स के अंदर। ठीक है। आप अगर छोटा जूम मीटिंग कर रहे हैं या कॉन्फ्रेंस कुछ कॉल कर रहे हैं, तो उनको या पर्सनल मैसेज कर कीजिए उनको, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू आवर फैमिली। ठीक है। तो इसमें आपको बहुत माइलेज देता है, लोगों को एक अलग फीलिंग्स आती है, एक माहौल मिलता है इससे। ठीक है। और लीडर्स माइंडसेट में तो ये कहूंगा, लीडर्स हर समय जो है वो सॉल्यूशंस ओरिएंटेड होते हैं, वो प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड नहीं होते। रोते नहीं है लीडर्स, वो रोड मैप बनाते हैं दोस्तों। ओके। हर प्रॉब्लम्स को वो एक चैलेंज लेते हैं और उस सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो लीडर्स के माइंडसेट डेवलप कीजिए दोस्तों। लीडर्स कभी रोना नहीं रोते, यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये होता है कस्टमर, और ये कहूंगा वो बिगिनर जो होते हैं, छोटे बच्चे हुए, चॉकलेट नहीं मिलता है तो रोते हैं। तो छोटे बच्चों से अपने आप को लीडर्स की मेंटेलिटी पे लेके आइए, लीडर्स की माइंडसेट डेवलप कीजिए। चैलेंजेस तो आएंगे, आएंगे तब तो मजा लगेगा। आप किस चीज के लिए आप यहाँ क्या ऐसे काम कर रहे हैं जो आपको 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए मिलेगा। जो कंपनी का एचआर होता है, जो कंपनी के सीईओ होते हैं, उनको 3 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए के सैलरी होता है, उनको प्रॉब्लम नहीं आता है। अब क्यों उनको इतना पैसा दिया जाता है? क्योंकि उनको वो प्रॉब्लम, उतनी बड़ी चैलेंजेस वो हल कर पाते बोल के उनका वो पोस्ट है भाई। तो आपका भी अगर आपको छोटे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपका छोटा पैसा बनेगा। अगर बड़ा पैसा बनाना चाहते, बड़े बड़े चैलेंजेस को आप हल कर पाएंगे, बड़े बड़े चैलेंजेस को आप टैकल कर पाएंगे, तो बड़ा पैसा मिलेगा। तो आप एक कंपनी के सीईओ, आप कंपनी के एचआर हो, आप और बड़े ओहदे पे हो, इसलिए बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सोचिए। और वो आ रहे हैं, मतलब आप प्रोग्रेसिव है, आप आगे ग्रो कर रहे हो। अगर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आ रहा है, किसको नहीं आता है? प्रॉब्लम उसी को नहीं आता जो डेड है। डेड बॉडी में क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, ना ठंड है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना क्या है, वो तो डेड ही है। आप जिंदा हो, इसका मतलब है चैलेंजेस होगा लाइफ में, और जिसके जितने बड़े चैलेंजेस उतनी बड़ी सफलता। दोस्तों चैलेंजेस ही नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। लीडिंग विद एग्जांपल्स, आप लीडर्स बनिए, एक्सक्यूजेस। लीडर्स कभी बहाना नहीं बनाते। ओके। वो एग्जांपल्स देते हैं, वो एग्जांपल्स सेट करते हैं, वो खुद फील्ड में जाके काम करेंगे, जाके मीटिंग्स करेंगे, माहौल बनाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे। एज इट इज, एज ए लीडर के हिसाब से आपको रोल ले ली है। ऐसा नहीं किसी के इंतजार करना है, वो आएगा तो काम होगा। नो, यू आर द लीडर, यू आर द मतलब बॉस ऑफ योर बिजनेस। आप ही मालिक हो आपके नेटवर्क के।
आपको, हाँ, सपोर्ट ले सकते हो, किसी से मदद ले सकते हो, लेकिन अपने आप को डिपेंडेंट मत कीजिए अपलाइन के ऊपर। डिपेंडेंट आईडी लगानी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कैसे लगानी है, कैसे प्रोडक्ट ऑर्डर करना है पता नहीं है, और यहाँ सपने देखते हैं भाई 2 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। तो थोड़ा सीख लो। आप अगर आपको पता नहीं है, आपके डाउनलाइन या अपलाइन के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, तो आप जिनको लेके आओगे वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? तो खुद अपने आप को ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें वो सीखना है। ओके। उसके साथ साथ सक्सेस के लिए थोड़ा सा समय लगता है, धैर्य रखें। ओके। पेशेंस रखें, आपका भी खाना तैयार हो रहा है, बन रहा है। ओके। ऐसा नहीं, ये कोई मैगी नहीं है 2 मिनट में बनेगा। ओके। तो उसके लिए भी थोड़ा धैर्य रखें, पैसेंस रखें। 100% आपका खाना तैयार हो रहा है। गिव अप करने से नहीं मिलेगा। आपको उठ के चले जाएंगे तो नहीं होगा, आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। डोंट क्विट टू अर्ली। छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। जब तक जोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये डायलॉग याद रखिए, ये मेंटेलिटी की, जब तक सफल नहीं होंगे तब तक लगे रहना है सिस्टम पे। ओके। एट लास्ट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि समय तो बहुत हो चुका है। ओके। लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि मेंटेलिटी, जैसे मैंने कहा कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, मैं जीतूंगा। ये अपने सेल्फ टॉक जो है, अपने माइंड के अंदर ये चीजें फिट करानी है, अंदर से ये चीजें आनी चाहिए। कौन छोड़ के जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है भाई। मैं बना हूं सफलता के लिए। ये अंदर ही अंदर आपके जो टॉक होनी चाहिए, भीतर से जो आपकी बातें चलती है, यही होना चाहिए। मैं सीखूंगा, मैं करूंगा, मैं जीतूंगा। दुनिया का कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकता। 10 बार फेल भी हो जाऊं तो 11 बार मैं जीत के दिखाऊंगा। ये मैं बाउंस बैक करके ही मैं करके दिखाऊंगा। यही आपकी मेंटेलिटी, आपकी मानसिकता ही आपकी वास्तविकता को बदलेगी। जब तक आपकी अंदरूनी थॉट ठीक नहीं होता, तब तक आपकी बाहरी दुनिया ठीक नहीं होगी। रोज खुद अपने आप से वादा करें कि आपका सबसे बड़ा जो सपोर्टर आप खुद हो, कोई दूसरा नहीं है दोस्तों। आप अपने आप को खुद सपोर्ट नहीं करोगे, दुनिया आपको सपोर्ट नहीं करेगी। थैंक यू। बस ये कहना चाहूंगा, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डेली एक्शन से ही आपका न्यू वर्जन्स डेवलप होगी दोस्तों। एक पक्का फैसला जो आपको आगे लेके चलेगी दोस्तों। रोज डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और डेली एक्शन उसके साथ होना बहुत जरूरी है। फाइनल यही है कि मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि हार सिर्फ तब होती है जब आदमी खुद अपने मन में वो हार मान लेता है, नहीं तो तब तक हार नहीं होती। द गेम इज नॉट ओवर। अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। जब आप सोच ही लेते हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊं, उस दिन खेल खत्म होता है। नहीं तो खेल खत्म नहीं होता है, क्योंकि अभी हुइसिल बजा नहीं है। स्कोर भले ही 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, कोई मतलब नहीं है। हुइसिल बजा नहीं है। एज इट इज लाइफ में भी आप अपने आप को, अपना खेल को खत्म, मैच के अंदर आप हो। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशंस को हम यही समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कुछ ना कुछ जरूर आप लोगों को सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। तो मैं कुछ लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा। जस्ट अ मिनट। ओके। मैं कुछ लोगों पहले, सबसे पहले हैंड रेज करवाने के लिए बोलूंगा। जो लोग आज के सेशन को लेके उनको क्या सीखने को मिला, और मॉर्निंग मिराकल्स में आके उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, वो थोड़ा सा हम कुछ लोगों से आज बातें करेंगे। तो हमारे साथ प्रफुल्ल नाग जी हैं, जो जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं। जी। जी सर, प्रफुल्ल जी, ओके ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आपको अनम्यूट का ऑप्शन, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ओके। जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रफुल्ल नाग जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है। जी बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जितने भी पैनल में
आज उपस्थित हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और हर रोज प्रोग्राम मिल रहा है सर, लेकिन हमको सीखना है। और ऐसे मॉर्निंग मिराकिल हमारे लिए ही है। और हम अगर नहीं सीखेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और जितना भी मॉर्निंग मिराकिल में अटेंड कर रहे हैं, खुद तो सीखना चाहिए। और जितना भी हमारा टीम है, सभी लोगों को प्रोग्राम अटेंड कराना जरूरी है सर। हम अगर नहीं सीखेंगे, हमारा टीम अगर नहीं सीखेंगे, तो जितना भी हमारा ये ड्रीम है वो फुलफिल करेंगे बोल के सोच के आए हैं, तो वो फुलफिल नहीं होगा। तो सभी साल लोगों ने नए नए पॉइंट लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको सीखना ही है। और उसी चीज को हम अगर फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे, फील्ड में उतारेंगे, और प्लानिंग के साथ अगर काम करेंगे ना, सक्सेस हो सकते हैं सर। और बहुत अच्छा लगा। और बहुत कुछ आज का प्रोग्राम में पॉइंट थे सर, और सभी पॉइंट हमारे लिए हैं। और वही पॉइंट को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करके फील्ड में उतरेंगे ना, तो 100% सक्सेस होंगे और हमारा ड्रीम फुलफिल हो सकता है सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे नीलमणि सर जी, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग महागुरु, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, आज तो एक पॉइंट मेरे कहने दिल को टच कर गया सर। वो है, जब तक नहीं जुड़ूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। जब तक नहीं जोड़ूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं, मतलब उस दोनों चीज को कहना के माइंड में अगर ठान लिए तो ऑटोमेटिकली अपना लिस्ट बिल्डिंग आ जाएगा, इनविटेशन आ जाएगा, प्रेजेंटेशन आ जाएगा, और फॉलो अपने आप ही आ जाएगा। तो गांठ बांध के रखिए, संकल्प जब तक हो जाएगा तो। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे प्रदीप जी, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। और सर एक्चुअली आज मैं रास्ते में हूँ और कुछ सुना कुछ नहीं, स्किप हो गया। फिर भी एक पॉइंट मुझे दिल को जब छुआ है, और आज टॉपिक के हिसाब से मैं बोलूंगा कि मैं अमिताभ बच्चन को नहीं जानता, कि तेंदुलकर को नहीं जानता, उनका स्टोरी मैं खाली सुना हूँ। लेकिन अपनी जिंदगी में जो उतारा हूँ बाउंस बैक को, और जिस लीडर को मैं जानता हूँ, उनका ऊंचाई भी देखा हूँ और उनका गिराव भी देखा हूँ। लेकिन उसी बीच में उनका रवैया मैं नोटिस कर रहा था, वो कैसे अपने आप को उस परिस्थिति में डाल रहे हैं। वो मुझे बहुत सीखने को मिला, मैं प्रैक्टिकल किया हूँ। तो आज जो आप सेशन लिए ना सर, सही में मेरे ऊपर ही था, क्योंकि मैं देखा हूँ और उसको मैं अपनी जिंदगी में उतारा भी हूँ। कि जो परिस्थिति के विपरीत होने के बावजूद भी चेहरे में मुस्कान और वाणी में मिठास, ये हमेशा मैं जानता हूँ। और ऐसा ही लीडर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो आप जान पा रहे हैं सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। ये बाउंस बैक एक्चुअली हमारे लिए है, ये मौका मिला है, इतना शानदार प्रोजेक्ट मिला है। तो अभी 2026 का आगाज भी हो चुका है, तो यही वो मौका है दोस्तों। चलिए अपने आप को बाउंस बैक करें। और सर जैसे बता रहे थे कि हम ही वो लोग हैं जो मिलिट्री का ट्रेनिंग लेते समय कुछ लोग स्किप कर जाते हैं, छूट जाते हैं। हम लोग वो कर चुके हैं, वो ट्रेनिंग फेज भी कर चुके हैं, वो नौकरी भी कर चुके हैं, वो टेस्ट भी पा चुके हैं, वो पैसे की इनकम भी पा चुके हैं। अभी सारे कुल मिला के ना इतना सारे शानदार हमको अगर मिला है, और प्रोजेक्ट भी शानदार मिला है, कमीशन भी तुरंत आ जा रहा है, और कुछ नहीं है दोस्तों, बस एक ही काम है, खुद को ढाल देना है, खुद को झोंक देना है, खुद को मतलब तपा देना है इस बार। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे पूर्णा जी हैं, तो मैं चाहूँगा अगर हैं तो आप थोड़ा सा अब आए, दो शब्द बोले। जी जी जी, अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चैंपियन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, और नो डाउट अपने लाइफ में अच्छा कर ही रहे होंगे, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर इतने अच्छे अच्छे ट्रेडिंग के साथ हो तो नो डाउट हम अपने लाइफ में अच्छा करेंगे।
तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा सर, बहुत ही जबरदस्त रहा। और नो डाउट जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कैरियर देख रहे हैं, जो लोग अभी सोच रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में अच्छा बड़ा कैरियर बनाएं, तो उनके लिए तो ये चांदी चांदी है। और जो लोग ऑलरेडी है हमारे साथ, वो लोग तो ऑलरेडी रोज सवेरे उठते हैं, रोज सवेरे बाउंस बैक करते हैं। ना जाने हम लोगों ने भी कितने सालों से कितने बार गिरे, कितने बार पड़े, कितने बार नया ड्रीम देखा, फिर वो ड्रीम टूटता है, फिर लोगों को नए जोड़ते हैं, फिर नया। यही प्रोसेस है। आज प्रफुल्ल सर ने बहुत अच्छा चीज बताया कि जैसे एक ऑटो वाला रोज सवेरे उठता है और फिर से ऑटो निकालता है, साफ करता है, फिर ऑटो चलाने में लग जाता है। इसी प्रकार एक नेटवर्कर की लाइफ है। बस आपको प्लान दिखाना है। और एक चीज आपका अच्छा लगा सर कि सिचुएशन, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपका सिचुएशन चेंज हो जाता है। हो सकता है आज अमिताभ बच्चन जी स्टार्टिंग में ज्यादा मेहनत करते थे, आज भी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। इसी प्रकार एक नेटवर्कर का भी लाइफ है। शुरुआत में वो ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाता है और आगे चल के वो स्टेज में दिखता है। बहुत अच्छा रहा सेशन सर, जबरदस्त सेशन। मैं पूरा सेशन अटेंड किया हूँ और मुझे दिली मतलब बहुत ही खुशी लगा, बहुत अच्छा लगा और मजा आ गया सर। इसी प्रकार हम लोगों को गाइड करते रहिए और आप ही के छत्रों तले हम उन सारे ड्रीम्स को, उन सारे सक्सेस को पूरा करते जाए, यही हम आशा करेंगे। और इसी प्रकार हमारी उंगली पकड़ आप हमको राह दिखाते रहे। थैंक यू प्रफुल्ल सर, और विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पूर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे शैलेंद्र सर हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। शैलेंद्र पटनायक सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड वेलकम मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू, थैंक यू सर। आज का सेशन तो बहुत अच्छा रहा सर। और पैनल में बैठे हुए सारे साथी को मेरा गुड मॉर्निंग। तो सर आज बहुत सुंदर लगा सर कि आज इतना मोटिवेट कर दिए कि सर हमारे पास विश्वास है और आपके पास सर अभिज्ञता है। तो यहाँ पे सर हम चैंपियन बनेंगे ही बनेंगे सर। और फील्ड में उतर के सर नया जो जैसे कि लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, क्लोजिंग करना, ये सारा चीज सर डेली का डेली हम कर सकते हैं सर। और इससे और भी शानदार बेहतर बना सकते हैं जिंदगी को सर। थैंक यू सर। हम ड्रीमर हैं सर और यहाँ पे बना के दिखाएंगे सर। थैंक यू सर। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा लगा कि आप भी सुबह सुबह सेशन में आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू। कुछ पार्टिसिपेंट हैं हमारे, रोज आते हैं, मेरे आने से पहले भी कुछ लोग सुबह सुबह मीटिंग्स में आ जाते हैं। उनका जोश जुनून देख के जोश और भी बढ़ जाता है और मज़ा आता है। तो ऐसे ही सीखते रहिए और हम लोग चर्चा करते रहते हैं और आगे और कुछ बेहतर करते रहेंगे ज़रूर। बस यही आशा और उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं हम समाप्त करते हैं। कोशिश करेंगे हर सेशन जो है जल्दी, मतलब 8 बजे से पहले ख़त्म हो, क्योंकि लोगों को फील्ड पे भी जाना होता है, तो ज़्यादा लेट नहीं करते। हाँ, ठंड का टाइम है, थोड़ा सा उठने का देरी हो रहा है लोगों को और थोड़ा सा लेट पे काम ज़रूर हो रहा है। बाकी हम कोशिश करें 1 घंटे के अंदर सारे सेशन को कंप्लीट करने का। कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है, लेकिन 1 आवर के अंदर इस प्रोग्राम को हम कोशिश करते हैं उसको क्लोज करने का। जो भी लीडर आए, कल आए, कोई भी और लीडर आए, तो कोशिश करें उसको 8 बजे से पहले ही ख़त्म करें, क्योंकि डेली फिर आपके डेली रूटीन्स होता है कि नहाना धोना, सब चीज़ें, ब्रेकफास्ट करना, ये सब करके फिर फील्ड में जाते हैं लोग, अपने अपने काम पे जाते हैं। ओके, तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और टू द टाइम को मेंटेन करते हुए थोड़ा सा जल्दी आप लोग आए, क्योंकि डेली हमारा जो प्रोग्राम है 6:30 का, वो स्टार्ट हो रहा है कितना, 6:45 को स्टार्ट, 15 मिनट वहाँ चला जा रहा है, तो इधर और थोड़ा सा लेट हो रहा है। कोई बात नहीं, प्रॉपर टाइम पे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। बस ये कहना चाहूँगा, अपने लर्निंग एटीट्यूड बनाए रखिए और उसके साथ साथ लोगों को, जितना ज़्यादा लोगों को ये ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर आप कनेक्ट करते रहेंगे, तो आपका इतना एक सशक्त टीम बनेगा, एक स्ट्रांग मजबूत टीम बनेगा। क्योंकि ये बिजनेस जो होता है वो माइंड गेम का है, मेंटेलिटी का, ये पीपुल ड्रिवन बिजनेस है। लोगों को आप जिस दिन, लोगों के माइंडसेट के ऊपर जिस दिन आप काम करना चालू करते हो, तो बिजनेस आपका बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस रहता है, लॉन्ग टर्म चलता है। और जब तक आप प्रोडक्ट करेंगे, बिजनेस नहीं चलेगा। हम सेलर नहीं है, हम सेल करने वाले, हम एंटरप्रेन्योर हैं। एक ऐसे इंडस्ट्री बनाए, एक माइंड मेकिंग इंडस्ट्री है, लोगों को यहाँ बनाने का है। जब लोग बनेगा तो बिजनेस ऑटोमेटिक बनेगी। जब तक लोग नहीं बना पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस नहीं होगा।
तो लोगों के माइंडसेट के ऊपर का ही बिजनेस है, इसीलिए मॉर्निंग मिरेकल इसका नाम है। ये वाकई आपके जीवन में मिरेकल लेके आता है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ रहे, आपका जीवन मंगलमय रहे और ढेर सारा खुशियां 2026 में आप प्राप्त करें। यही आशा और उम्मीद के साथ आज के सेशन को ये समाप्त कर दे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, गुड डे सर। थैंक यू वेरी मच।